अभी देखिए आप लोगों के बीच में हम लोग आए हुए हैं जिला आयुष समिति हजारीबाग के द्वारा, और जिसमें एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में आयुर्विद्या कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आपका दिनचर्या कैसा हो, अपने दिनचर्या को हम कैसा रखें कि हम स्वस्थ रह सकें, निरोग रह सकें और अपने आयु को बढ़ा सकें। इसलिए इसका नाम रखा गया है आयुर्विद्या, मतलब आयु बढ़ाने वाली विद्या को आयुर्विद्या कहा गया। समझ रहे? कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं डाउट है। आप लोग सब ऊंचे क्लास के बच्चे हो तो आप लोगों को ये चीज मालूम होना चाहिए। तो इसी कार्यक्रम के तहत मैं आप लोगों के बीच आया हूँ कि ताकि आप लोगों को बता सके और समझा सके। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि आयुर्विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत आयु को बढ़ाने वाली विद्या को सीखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो अष्टांग योग करते हैं, अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं, ACHO सर विजय साहब और जोशी सर, ये हजारीबाग से आए हैं आप लोग के बीच में। और बरी में तो जानते होंगे, बहुत लोग हमको जानते होंगे। कौन कौन जानते हैं इसमें? कितने लोग जानते हैं? बस इतने ही लोग जानते हैं हमारे, चूंकि हम आए हुए हैं आपके स्कूल में, कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि हम योग से जुड़े हुए हैं और योग ही करवाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को अगर दिक्कत है, किसी भी प्रकार का योग सीखना चाहते हैं तो हमसे योग सीख भी सकते हैं। तो अभी कुछ आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों के बीच में से हम 5 बच्चे या बच्चियों को निकालेंगे जो लोग योग से इंटरेस्टेड होंगे और योग करना और कराना जानते हो या करा सकते भी क्षमता रखते हो कि हम सभी लोगों को योग सिखा सकते। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है? जरा हाथ खड़ा करिएगा। जो कुछ जानते हैं, 1 2 3 तो 4। तो कुछ एक ऐसे आसन मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग अगर सही सलामत कर देंगे उन बच्चों को हम सामने लेके आएंगे, ठीक है ना। अपने योग करने से क्या होता है, योग आसन में बहुत तरह का, अगर हमारा मानसिक प्रॉब्लम है तो हम योग से उसको दूर किया जा सकता है। अगर हमारा शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसे भी हम योग के द्वारा, आसन के द्वारा अपने शरीर को सुडौल बना सकते हैं, शरीर को मजबूत और लचीला बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अरे कोई डाउट तो नहीं है? तो सभी लोगों को योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा कमी है। करना चाहिए, हाँ। ये देखिए आप लोग के स्कूल में ये 2 दरी भी दी जा रही है आप लोग को योग करने के लिए, ताकि आपके स्कूल में रोज योग हो सके और योग का लाभ उठा सके आप लोग। हाँ सर। तो अभी हम कुछ आसन आप लोगों को करके दिखाएंगे, कौन कौन कर सकता है उस चीज को, ठीक है। तो अभी जैसे सबसे पहले हम आप लोगों को देखें कि कमर में किन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कमर में फ्लेक्सिबिलिटी जिन लोगों की है, तो वो लोग सभी लोग अपने अपने जगह पे जरा खड़ा हो जाएंगे। अगल बगल में यहाँ स्पेस भी कमी है तो थोड़ा सा साइड हट जाइए, बेंचों के पास नहीं होगा, थोड़ा सा जल्दी में आइए। इस प्रकार से आएंगे, श्वासों को लेते हुए पूरी बॉडी को ऊपर ले जाएंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। जिन लोगों की कमर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी उनके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए और दोनों हाथों से एड़ी के पास लगाएंगे और पूरे सिर को शरीर के साथ इस प्रकार से चिपका दें। कहीं पैंट फटा। इसमें देखने वाली बात होगी कि आपके पैर सीधे होने चाहिए और पूरा शरीर चिपका हुआ होना चाहिए पैरों के साथ। तो कितने लोग कर सकते हैं? जैसे करके देखिए, लड़के और लड़कियों में करके देखो। अभी 3-4 लोग खड़े हो रहे थे। चलो करो 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 करो, चलो करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ, चलो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए ये बच्ची इधर आ जाइए, चलिए इधर आ जाइए, खड़े हो जाइए इधर, जूता खोल दीजिए जरा सा, बेड पे आने के पहले जूता खोल दीजिए। और लड़का पे कौन था? इधर आ जाओ। और भी कोई बच्चियां जो ऐसा कर सकती है? कोई नहीं? चलिए दूसरा आसन भी कराने के लिए आप लोग को बताते हैं कि अगर मयूरासन कितने लोग जानते हैं? कोई जानते हैं क्या? करके दिखाते, दिखाओ मैंने एक बार मयूरासन। नहीं, गलत गलत गलत, लेकिन करने की कोशिश किया
तो मयूर आसन, ये इसका नाम था, कम से कम इसे पता है कि मयूर आसन किसे कहते हैं। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि मयूर आसन किसे कहते हैं। मयूर आसन करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हैं, इस प्रकार से, और दोनों कोहनियों को मिलाते हुए सिर को ऐसे उठाते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे चले आते हैं। तो एक बच्चा तो आ गया, एक बच्ची भी आ गई, ठीक है। एक संतुलन के लिए करवाएंगे, एक एक आसन ही हम आप लोगों को करवा रहे हैं जो लोग कर सकते हैं। तो लोग अभी कंपास पोज को कितने लोग कर सकते हैं? देखिए, कंपास पोज करने के लिए जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगा वही लोग कर सकेंगे। ये इस पैर को पकड़ना है आपने और इस हाथ को यहाँ रखना और इस प्रकार से खींच लें। तो जो लोग कर सकते हैं वो आ जाइए यहाँ पे दरी पे और करके दिखाइए आप ऐसा। कोई कर सकते हैं ऐसा? कोई नहीं, यानी कि आप लोग बिल्कुल योग, आप लोग के स्कूल में नहीं होता योग, बिल्कुल नहीं होता। चलिए आपके स्कूल में मैं आके योग कराऊंगा। कितने लोग तैयार हो योग सीखने के लिए? जरा सा हाथ खड़ा करना है, ये बात है। अगर चलो घुमाओ बेटा, देखो कितने लोग तैयार है योग सीखने के लिए। तो मैं स्कूल में आऊंगा और योग कराऊंगा भी आप लोग को, ठीक है। योग सीखना, अपने शरीर को मजबूत और लचीला भी बनाना है। जब 57 साल की उम्र में मैं कर सकता हूँ तो आप लोग तो सारे बच्चे हो तो कर ही सकते हो, ठीक है। प्राणायाम किसे कहते हैं? ये तो सारे कुछ आसन कर लेते हैं। प्राणायाम किसे कहते हैं? जो प्राणों पे नियंत्रण रखते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं। ये बच्ची माथा डुला रही, इसका मतलब इसको कुछ तो जानकारी है। प्राणायाम किसको कहते हैं बेटा? ध्यान को केंद्रित कर दे उसको प्राणायाम कहते हैं। जो श्वासों पे नियंत्रण कर दे उसे हम प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणों को आयाम देने वाला कौन है? जब फेफड़े में हम श्वास अच्छे से ले सकेंगे और छोड़ सकेंगे, जिस ब्रीदिंग पे हम ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे, वो सब योग में आता है, ठीक है। तो प्राणायाम पे क्या है, जैसे आप लोग अभी डिसिप्लिन में बैठे हुए हो, उसी तरह हमारा श्वासों का एक डिसिप्लिन करना है। जब कब लेना है, कब छोड़ना है, कब मुझे रोकना है। श्वासों को लेने को पूरक बोलते हैं, फेफड़े को में श्वासों को रोकने को अंतर्कुंभक बोलते हैं, बाहर रोकने को बाह्य कुंभक बोलते हैं, और श्वासों को छोड़ने को रेचक बोलते हैं योग की भाषा में, ठीक है। तो तुम भी इधर आ जाओ, कुछ कुछ बता रही है, कुछ कर सकती है लग रहा है। चलो, क्योंकि ये सभी लोगों में, और ये आत्म बल से आता है, आप लोगों में कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। योग करने वाले के अंदर में कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं कि अपने पेटों पे कैसे कंट्रोल करना है, अपने अंगों पे कैसे कंट्रोल करना है। मैं चाहूँ तो पेट को पचका लूँ, मैं चाहूँ तो पेट को फुला लूँ, मैं चाहूँ फेफड़े को फुला लूँ, मैं चाहूँ फलाने हाथ को हिला लूँ, उठा लूँ। यही है ना? अरे मेरा कमांड यही होना चाहिए ना। हम इस शरीर को चलाने का मालिक कौन है? हम है। तो हम अपने शरीर को कम से कम चला सके, स्वस्थ रख सके, वही होना चाहिए ना। योग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो देखिए, अभी मैं चाहूंगा तो मैं अपने पेट को भी आप लोग करके दिखाता हूं कि हम अपने पेट पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पेटों के ऊपर कैसे कमांड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। क्या बोलते हैं? बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम इसलिए नाम रखा गया क्योंकि श्वासों को बाहर रोक करके रखिए। यहाँ से ठुड्डी के पास से श्वासों को जालंधर बंद लगाए, पेट को अंदर के तो उद्यान बंद लगाए, और अपने मल द्वार को ऊपर खींच करके रखे तो मूल बंद लगाए। ये इतनी चीजें बता रहा हूँ कि कुछ तो आप लोगों को दिमाग में आ जाए। और आप लोग ध्यान देखिए, आपको बुक भी दिया जाएगा आप लोगों को, ताकि इस बुक में पढ़ करके आप उसके बारे में जानकारी। एक बच्चा आ जाओ, जरा सा बच्चों को बुक भी बांटो। चलो, तुम्हारा काम है सब लोगों को बुक एक एक मिल जाना चाहिए। तो अभी देखिए बाह्य प्राणायाम कैसे करना है, ये देखिए। श्वासों को पहले बाहर छोड़ेंगे, यानी कि इतनी पेट को हम अंदर नीचे कि हमारी नाभि जो रीढ़ की हड्डी है उससे टच हो। समझ रहे हैं? तो इसे बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। अब हम किसी के कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, पेट को चलाना रहता है, अपने पेट को हम घुमा भी और चला भी सकते हैं। तो अग्निसार, उसे कहते हैं अग्निसार क्रिया।
ये क्रिया। अभी तक हम लोग आप लोगों को मैंने आसन और प्राणायाम के बारे में बताया था, क्रिया के बारे में नहीं बताया था। तो ये जो था ये क्रिया था। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे। इसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। कैसे करते हैं? ये अग्निसार क्रिया था। अभी आप लोग को नौली क्रिया करके दिखाता हूं। नौली क्रिया कैसे करते हैं? मतलब इसी में हार्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, छोटी आंत भी है, बड़ी आंत भी है, लेकिन सब अपने अपने जगह पे सही सलामत है। सबको हमने क्या किया? एक मसाज कर दिया, एक मालिश कर दिया। हाथों को मालिश करते कि नहीं करते? अरे शरीर को मालिश करते, पैरों को मालिश करते। उसी प्रकार हम अपने छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी कहाँ होते हैं? यही तो होते हैं, दोनों साइड में होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड की किडनी। तो इसकी भी एक मालिश कर दिया। और जिस चीज को हिलाया और डुलाया जाएगा वो जगह नहीं जगेगा। अरे जगह नहीं जगेगा। अभी हम आप लोग को जगाने ही तो आए हैं कि आप लोग जगो, योग करो, निरोग रहो। और विद्या कार्यक्रम के द्वारा सरकार आप लोगों को चाह रहा है कि आप लोग हर स्कूलों में योग बच्चे करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो इस कार्यक्रम को कराने के लिए सरकार आपके स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा सोच रही है। देखिए हमारे सर लोग आए हैं हजारीबाग जिला से कि ताकि आप लोगों को कुछ बता सके, समझा सके। समय ज्यादा नहीं है, नहीं तो सर लोग आप लोगों को बहुत कुछ बताया। तो सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, अच्छे ताजे भोजन का इस्तेमाल करना है, सुबह में कम खाना है, नाश्ते में लाइट हल्का लेंगे, उतना ही खाना खाएंगे जितना लीवर पचा सके। बात समझ रहे हैं? गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने दिनचर्या में यह अपना आसन, प्राणायाम इन सब का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप स्वस्थ रह सके। थोड़ा सा वॉक करें, टहले, खेले, कूदे, जितना भी प्रकार का गेम होता होगा। कितने लोग स्पोर्ट्स करते हैं? करते हैं ना? तो अभी और कुछ बच्चे कौन सा आसन कर सकते हैं आप लोग बताइए? बहुत चलिए आसान वाला थोड़ा सा। एक पैर पे खड़े होना, पैर को ऐसे रखना और इस प्रकार से करना। कितने लोग कर सकते हैं इस प्रकार का? कोई बच्चा कर सकता है क्या? अरे किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि कर सकते हैं। अरे ये तो हमने बुला दिया इसको, ये तो कर ही सकते। करके दिखाओ बेटा, चलो करके दिखाओ। तुम लोग तीनों करो। और भी कोई बच्चे जो कर सकते हैं? अरे जल्दी आओ, अरे हिम्मत तो जुटाओ, अरे हिम्मत तो जुटाओ। एक कैमरामैन भी तो है हमारा। एक कौन आ गया कैमरामैन है? कौन एक बोल रहा था? इधर वाला लड़का, मेरा पैंट है। हाँ वहाँ वाला। ये चलो तू भी आ जाओ, दूसरे को दे दो। चलो दे दो, चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चलो करके दिखाओ। चलो इस प्रकार से करना। दूसरा क्या करना? ये सब हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाने के लिए होता है। अगर मन में आपका दृढ़ विश्वास हो कि मैं अपने संतुलन को बना सकता हूँ। भगवान ने 2 टांग दिया, लेकिन एक टांग पे क्यों खड़े हो? लेकिन इतनी आपके अंदर में कंट्रोल हो कि मैं एक पैर पे भी अपने शरीर का बैलेंस बना सकूं, संतुलन बना सकूं, इसलिए ऐसा कराया जाता है। अब एक पैर पे खड़े हो रहे हैं, एक पैर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ से पैर को पकड़ लेंगे इस प्रकार से और श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अपने सिर को घुटने के पास लगाएंगे। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है? ये भी संतुलन। ये कौन कर सकते? कोई कर सकते हैं? नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते? नहीं? अच्छा, योग के बारे में आप कुछ जानते हो? 2 कुछ आ रही, कुछ कोई बताइए, जल्दी से बताइए। कुछ करके दिखा सकते हैं? कुछ नया छोड़ दीजिए, आसन प्राणायाम छोड़ दीजिए। अपने शरीर को कितना पीछे ले जा सकते हैं? कोई ले जाने वाले?
जो ऐसे पीछे हो और अपने शरीर को पीछे ले जाए, बैक बेंडिंग कर सके। कोई सिर के बल कोई खड़ा हो सकते हैं। नॉर्मली जब योगा होता है तो कुछ पूछे के तलासन कुछ जानता है। अरे वो तो सब कर देगा सर, उसको क्या है। अभी बता दे रहे हैं कि सबसे आसान, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ताड़ासन सभी बच्चे कर सकते हैं और अपने दिनचर्या में आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे छाटने हैं इसलिए मैं आप लोगों को ताड़ासन का जिक्र नहीं किया, लेकिन ताड़ासन सबसे बेस्ट आसनों में माना जाता है। क्योंकि हमारी जो डिस्क की हड्डी है, यानी कि यहाँ मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र की, यहाँ सेरेब्रम जो है ब्रेन, यहाँ से जुड़ी हुई होती है रीढ़ की हड्डी, और इसमें सब पूरी रीढ़ की हड्डियाँ खींच जाती है। ऐसा मानते हैं। ऐसा कौन कौन कर सकता है? सब कोई कर सकता है। इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा था, लेकिन आप लोग अपने दिनचर्या में इसको इस्तेमाल करना है। तो कुछ ऐसा सिर के बाद कौन खड़ा रह सकते हैं, यानी कि सिर को ऐसे रखना और सिर के बल खड़े होना। शरीर को अपना बैलेंस करना, जैसा कि आप चाहते हो अपने शरीर को तोड़ना मोड़ना, वैसा कर सकते हैं। और कोई बच्चा इंटरेस्टेड जो योगा करा सकते हैं, कोई बच्चियां नहीं। आत्मबल की कमी है आपको, योग करने के लिए बहुत जरूरी है। कोई अच्छा बोल सकता हो, कोई स्पीच दे सकता हो बढ़िया सा, कोई भी बच्चा। क्या बात है मास्टर साहब, सारे बच्चे जबकि सबसे ऊंचे क्लास के बच्चियां हैं, सबको अभी एक को खड़ा करने के लिए बोले 10 खड़े होते हैं। अभी दूसरे स्कूलों में आए हैं तब से। चलिए चलो आ जाओ, चलिए इनके लिए जोर से ताली बजाइए, जबरदस्ती जाइए। चलिए सर, 5 लोगों का नाम, चलिए जाइए सर के पास, हम 5 लोग जाकर के नाम लिखाइए आप लोग। लोग करना जानते हैं, ये है सूर्य नमस्कार, ठीक है। जैसा कि आपका सबसे पहला मुद्रा जो है प्रार्थना का मुद्रा है, जो हम इस प्रकार से बनाते हैं। सहजता के साथ अपने पैरों की 1 से 2 इंच की दूरी बना करके रखते हैं, दोनों हाथों को आपस में मिला करके रखते हैं। जितनी शक्तियां होती है हमारे दोनों हाथों में ही होती है, सारे 5 तत्वों का बैलेंस हमारे हाथों के द्वारा होता है। तो ये अपने अनाहत चक्र से बोलते हैं। इस अनाहत चक्र के पास दोनों अंगूठे अनाहत चक्र के साथ ऐसे जुड़े हुए, शरीर बिल्कुल सीधा सामान्य है, और ध्यान किसका? सूर्य भगवान के जैसा, सूर्य भगवान के जैसा तेज हमारे अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार से सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना की मुद्रा में खड़ा हो जाएंगे। दूसरा है हस्त उत्तान आसन, यानी अपने दोनों हाथों को मिलाना, दोनों हाथ की मसल से, मोटी मसल से अपने दोनों कान को इस प्रकार से दबा करके रखना। आसन को करने के लिए इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक बैक बेंडिंग के लिए सबसे अच्छा ये हस्त पाद आसन है। इसमें क्या करते हैं कि जब पीछे जाते हैं तो श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाते हैं और अपने सिर को पैर से लगा देते हैं। फिर वापस अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ निकालते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट लेग पीछे चला गया। अश्व संचालन आसन, यानी कि आपका बॉडी उठा हुआ, फेफड़े में पूरी हवा भरी हुई और सिर उठा हुआ, दोनों हाथ साइड में रखे हुए हैं। इससे क्या हो गया, आपके घुटने का संचालन सही तरीके से हो सकेगा। एक बार मैं करके आप लोग को दिखा दूंगा। चतुरंग दंडासन, जैसा कि दंड लगाते हैं अपने बाजुओं को मजबूत बनाने के लिए। इसके बाद अष्टांग नमस्कार, यानी कि 8 अंग आपके शरीर में टच हो जाते हैं, इसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं। भुजंगासन, यानी कि सिर फेफड़े में पूरी हवा भरी हुई, दोनों हाथ बगल में साइड में रखे हुए,
सिर आसमान की तरफ हो। और पर्वत आसन में आपके हिप ऊपर उठी हुई होती है, दोनों हाथ आगे लंबे होते हैं और पीछे भी आपकी एड़ियां तक जमीन में सटी हुई होती है। और ये अष्ट संचालन आसन। इसके बाद वापस बाईं पैर को हम पहले ले गए थे, तो बाईं पैर ही पहले आगे आते हैं और फिर पादहस्तासन, जैसा कि हमने ये किया था हस्त पादासन। तो ये हस्त पादासन 10वां में भी यही करते हैं। और हस्त उत्तानासन जो हमने यहाँ किया था दूसरे नंबर पे, वो 11 नंबर पे करेंगे और फिर वापस 12 नंबर में प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएंगे। ये अपने दिनचर्या में सभी लोगों को करना चाहिए। ये साधारण सी क्रिया है, ये आसन है। देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रणाम की मुद्रा, श्वासों को लेते हुए हमारा सिर पे सूर्य भगवान का ध्यान हो। अगर आप लोगों का सूर्य का नाम मालूम है, उनके 11, 12, 13 जो नाम है सूर्य भगवान का, समझ रहे हैं? 12.5। तो उस तरह का उनका ही ध्यान करते हुए सारे मुद्राओं में आप सूर्य का ध्यान करते हुए करेंगे। तो 1 में यहाँ, 2 में पीछे गए, 3 में नीचे गए इस प्रकार से, 4 में बाएं पैर को पीछे ले गया, सिर को आगे इस प्रकार से, और श्वासों को फेफड़े में भर लिया। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों पैर को ले गए, एड़ी को जमीन में लगाना, पूरे बॉडी को खींच लिया। इसके बाद वापस अष्टांग देखते जाइए फोटो, और यहाँ भी देखते जाइए। अब 2 पैर आपके लगे हुए थे, 2 हाथ लगे हुए हैं, अब घुटना लगा 6 हो गया, छाती लगे दोनों हाथों के बीच में 7 हो गया, और आपके ठुड्डी लगे आगे में 8 हो गया। फिर लंबी गहरी श्वास लेते हुए आप ऊपर की तरफ जाएंगे, भुजंगासन। फिर श्वासों को छोड़ते हुए आप नाभि को देखेंगे, एड़ी को जमीन में, नीचे जमीन में लगाएंगे। फिर बाईं पैर को दोनों हाथों पे बीच में लेकर के सिर को ऊपर उठा करके रखेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए दूसरे पैर को सामने लाएंगे, फिर वापस से पीछे जाएंगे। श्वासों को फेफड़े में भरते हुए दोनों कोहनियों को मिलाते हुए फिर प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे। तो ये खास सूर्य नमस्कार, ये अपने दिनचर्या में डेली प्रतिदिन आपके स्कूल में होना चाहिए। ठीक है, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपके क्लास में प्रिंसिपल सर को बोल करके आ जाऊंगा, क्लास आप लोग का भी लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, ये लोग का काम हो गया सर, यहाँ पे हो गया सर, लोग को मेडल दे दीजिए सर, मेडल। अभी आप लोग यहाँ आ जाइए, इधर आइए, सभी जितने भी लोग आए हुए हैं। और आप लोग सर, आप ताली बजती जानी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा योग है, ताली भी बजाना है। ये तो आप करेंगे सर, अरे जोर से ताली बजाइए। सभी योगा करेंगे, आप लोग कभी योग करवाएंगे। ठीक है, आइए सर, थोड़ा सा ये सब करते रहना है आप। काम बंद कर दिया, बढ़िए, सभी को मिलना चाहिए। हाँ, ये लोग को निकाल लेंगे। ये
क्या कर रहे हैं आप पीछे जाओ। हाँ जोर से ताली बजाइए। ये आपका काम खत्म हो गया। अब स्कूल में सबको योग कराना। अपने अपने घर के बगल में, अपने घर में